इसलिए आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो मैं वीडियो बना करके शेयर कर रहा हूँ। तो टॉपिक जो थे वो थे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को पीडीए में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पीडीए को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ ए 4 टपल एंटिटी जिसमें वी एन, सिग्मा, पी और एस ये होते हैं, और पीडीए 7 टपल होता है, वो ये है, ये क्यू है, सिग्मा है, टो है, ये आपको पता होगा। और सेट ऑफ फाइनल स्टेट की जगह पे मैंने फाइल लिया है। ये पीडीए नल स्टोर से स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है। तो अब हम करते हैं फर्स्ट टॉपिक, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को पीडीए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है उसमें प्रोडक्शंस इस फॉर्म में होती हैं: ए ड्राइव्स अल्फ़ा, वेयर ए क्या है? ए हमारा कोई भी एक सिंगल नॉन टर्मिनल है, और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा हमारा टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए, गिवन है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और फाइंड आउट करना है पीडीए। तो पीडीए में जो ये 7 एंटिटीज़ हैं, ये क्या होंगी? सेट ऑफ स्टेट्स। इस पीडीए के अंदर एक स्टेट होगी, ये क्यू, एक स्टेट हम ले लेते हैं। हमारा जो इनपुट सिंबल्स हैं वो सेम सेट रहेगा ये। और टो क्या होगा? नॉन टर्मिनल और टर्मिनल सिंबल सारे टो का पार्ट होंगे, यानी कि नॉन टर्मिनल यूनियन टर्मिनल सिंबल, ये हमारा टो बनेगा। ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे ट्रांजिशन फंक्शन। क्यू नोट इनिशियल स्टेट, क्योंकि एक ही स्टेट है तो क्यू हमने एक स्टेट ली थी, तो क्यू स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट भी यही होगी। और इनिशियल इनपुट सिंबल, इनिशियल पुश डाउन स्टोर सिंबल जेड नोट हमारा एस होगा, जो इसमें एस है वो हमारा जेड नोट होगा। और सेट ऑफ फाइनल स्टेट सेट है, तो एज इट इज़ हम ले सकते हैं, इसका इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से कोई लेना देना नहीं। तो अब मेन है कि अब हम ये फाइंड आउट करेंगे ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए 2 रूल हैं। एक रूल 1, अगर हमारी प्रोडक्शन ग्रामर के अंदर प्रोडक्शन इस फॉर्म में है, इसी तरह से होती है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में, ऐसे ही होंगी प्रोडक्शन। तो इस तरह की जितने भी प्रोडक्शन है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ट्रांजिशन लिखेंगे डेल्टा। एक स्टेट है तो क्यों लिख रहा हूँ, नल मूव करवाते हैं। इस तरह की जितनी भी हमारी प्रोडक्शन है इनके लिए हम नल मूव डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन नल मूव। नल मूव का मतलब है कि इनपुट सिंबल हम कुछ नहीं लेंगे। कई किताबों में और कई वीडियोज़ के अंदर ये एप्सिलॉन करैक्टर ले लेते हैं, एप्सिलॉन इस तरह का। एक ही बात है, मैं ये सिंबल ले रहा हूँ नल करैक्टर के लिए। अब इट इज़ इक्वल टू, ये देखो ट्रांजिशन फंक्शन में यहाँ पर डेल्टा के बाद में 3 एलिमेंट होते हैं और यहाँ इज इक्वल टू करके 2 एलिमेंट होते हैं। तो स्टेट होगी, इनपुट सिंबल हम नल लेंगे, और ये जो ए है वो यहाँ रखेंगे ए, और इस जगह पे हम स्टेट, नेक्स्ट स्टेट जो होगी, क्योंकि एक ही स्टेट है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्यों लिख देंगे। और ये जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो जितनी भी हमारी प्रोडक्शंस हैं इस फॉर्म में, उन प्रोडक्शंस के लिए इस तरह से हम ट्रांजिशन फंक्शन बनाएंगे। सेकंड रूल है, जितने भी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सिग्मा, यानी कि जितने भी हमारे टर्मिनल सिंबल्स हैं उनके लिए हम ट्रांजिशन फंक्शन बनाएंगे। ट्रांजिशन फंक्शन स्टेट होगी, इनपुट सिंबल होगा, और पुश डाउन ये ए लिखना है, और पुश डाउन स्टोर से भी हमने ए को लिया, नेक्स्ट स्टेट होगी, और हम पुश डाउन स्टोर में कुछ भी सेव नहीं करेंगे। ये 2 ही रूल हैं, रूल 1 हर एक प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा रूल है हर एक
टर्मिनल सिंबल के लिए। इस तरह से अब हम एक एग्जांपल करेंगे। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, कंस्ट्रक्ट ए पीडीए इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एस ड्राइव्स ए एस बी, एस ड्राइव्स ए बी, ए ड्राइव्स ए, बी ड्राइव्स बी। ये ग्रामर क्या करती है, इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी की स्ट्रिंग्स जनरेट करती है, जिसमें ए सारे पहले आएंगे, बी उसके बाद में आएंगे, और छोटी से छोटी स्ट्रिंग वो ए बी होगी हमारी, स्मॉल ए बी। चलिए इसके लिए अब हम कितनी प्रोडक्शन है हमारी, P1, P2, P3, P4, 4 प्रोडक्शन है। और सिग्मा सेट के अंदर क्या है हमारा, सिग्मा सेट इसमें क्या है, सिग्मा, अब इसमें एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ प्रोडक्शन दी हुई है, तो आप बता सकते हो कि इसमें नॉन टर्मिनल क्या होगा। सिग्मा में क्या है, टर्मिनल सिंबल क्या है, ए और बी, तो ए और बी 2 टर्मिनल सिंबल हैं। वीएन का भी आपको पता है, वीएन नॉन टर्मिनल कितने हैं, एस है, ए है और बी है, तो एस ए बी। अगर एक्सप्लिसिटली नहीं भी दिया हुआ तो इट डजेंट मैटर, मैटर जो करता है वो करती है हमारी प्रोडक्शंस। तो 4 हमारी प्रोडक्शंस हैं और 2 हमारे टर्मिनल सिंबल्स हैं और 4 प्रोडक्शन है, तो इसमें कुल 6 ट्रांजिशन जो पीडीए हम बनाएंगे, पीडीए के अंदर टोटल 4 प्रोडक्शन के इक्विवेलेंट और 2 हमारे टर्मिनल सिंबल्स के कोरस्पॉन्डिंग 6 ट्रांजिशन रूल बनेंगे। ट्रांजिशन फंक्शन में 6 रूल होंगे। अब हम पहले रूल 1 अप्लाई करो। रूल 1 अप्लाई करेंगे तो P1 के कोरस्पॉन्डिंग, P1 हमारा क्या है, S ड्राइव्स A S B। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन रूल बनेगा वो बनेगा हमारा डेल्टा स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, नल, यहाँ पर मैं बाद में लिखूँगा, नेक्स्ट स्टेट, और जो पुश डाउन स्टोर के अंदर सिंबल जाएगा वो सिंबल। अब सिंपली आपको क्या करना है कि जो इम्प्लाइज सिंबल के लेफ़्ट हैंड साइड में जो है वो हम यहाँ रखेंगे और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो हम यहाँ रखेंगे, ए एस बी। इसी तरह से हमारी जो सेकंड प्रोडक्शन है, सेकंड प्रोडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन रूल बनेगा वो हमारा बनेगा क्यू नल एस इज इक्वल टू क्यू ए बी। थर्ड प्रोडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग क्यू नल ए इज इक्वल टू क्यू स्मॉल ए। फोर्थ प्रोडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन रूल क्यू नल बी इज इक्वल टू क्यू बी। ये 4 हमारे ट्रांजिशन रूल हैं 4 प्रोडक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग, और अब हमारे पास में 2 टर्मिनल सिंबल हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग हमारा बनेगा क्यू। सिंपली आपको पहला ए है तो ए लिखेंगे और स्टेट में नेक्स्ट स्टेट और यहाँ पर नल। इसी तरह से क्यू बी बी क्यू और नल। ये हमारा पीडीए बनेगा। पीडीए में 6 ट्रांजिशन रूल होंगे, बिल्कुल आसान है। ये हमारे रूल 1 अप्लाई किया था यहाँ तक, और यहाँ पर हमने रूल 2 अप्लाई किया था, विच वाज डिस्क्राइब्ड फॉर एवरी टर्मिनल सिंबल।